इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 11 मार्च 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टोटल 35 हैं जो हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। हमें पता है भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियाँ टोटल और 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का जिक्र है और मिजोरम ने विधानसभा में अपनी मिजो भाषा को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची में एक प्रस्ताव पारित किया है। सेकेंड है, NHAI ने इसरो के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्गों का पहला ग्रीन कवर इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दिया है। भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए सिन ऐप लॉन्च किया है जिसमें वे यौन उत्पीड़न की शिकायत सुरक्षित तरीके से कर सकेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नाबार्ड ने नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है जिससे ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, CISF का स्थापना दिवस हर वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है जो मुख्यतः कूनो नेशनल पार्क में है। जो ये कूनो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में उपस्थित है। डेनमार्क WHO की सहायता से EU का पहला देश बना जिसने मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस संक्रमण को समाप्त किया है। पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 40वें आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर का उद्घाटन किया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। बुकर प्राइज अंग्रेजी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। और मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास संविधान के अंदर? 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, फरवरी महीने में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं जिनकी रिवीजन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है, बुक्स और ऑथर सेक्शन के बारे में भी हम देखेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन के जो महत्वपूर्ण आविष्कार हैं उनके बारे में हम लास्ट में देखेंगे। कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का 30वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये याद रखना है आपने, कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश का 30वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये 2 नियुक्तियां हैं, एक हिमाचल प्रदेश की कविंदर गुप्ता और महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा को। मोज्तबा खोमेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। मुद्रे हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। स्विगी और HDFC बैंक ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए विजन 2047 दस्तावेज जारी किया है। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन सहयोग अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ साझेदारी की है। सिपरी रिपोर्ट 2021 से 25 के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा जबकि यूक्रेन पहले स्थान पर है। RM नचमई को कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। बालेन शाह आम चुनाव में उनकी पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलने के बाद नेपाल के संभावित प्रधानमंत्री बने। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 1 अप्रैल से भारतीय सेना का नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल से भारतीय सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है इनको। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस हर वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सिन ऐप लॉन्च किया है जो मैंने बताया है पीछे, जो ये यौन उत्पीड़न से के मामलों को उसमें दर्ज करा सकती है। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सैयद हबीबुल हसन हामिद का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केरल पुलिस ने महिलाओं की रात की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा इनिशिएटिव शुरू किया है। अब हम बात करेंगे फरवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। देखो, 2 फरवरी का दिन है जो वो वर्ल्ड वेटलैंड डेज के रूप में मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। 4 फरवरी का दिन वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के बारे में मनाया जाता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे,
11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे के बारे में। अब हम थोड़ा बुक्स और ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, नई बुक्स आई हैं जो। वाई भारत मैटर्स, इसके लेखक हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी, इसके हैं लेखक एस जयशंकर। और द करेज ऑफ हार्ट, इसके लेखक है बेन बर्नेक। ए प्रोमिस लैंड, लेखक है बराक ओबामा। उसके अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी इन्वेंशन के आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे। टेलीफोन का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस एडिसन ने। कंप्यूटर के जो इन्वेंटर है वो कौन है? चार्ल्स बेबेज। रेडियो के मार्कोनी। वर्ल्ड वाइड वेब के कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए डेली के लिए राष्ट्रीय अकेडमी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।